लॉजिकल इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू जी क्विज। इस जी क्विज में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली के 20 करंट अफेयर क्वेश्चंस जो कि आपके होने वाले हैं न्यूज़पेपर्स से। न्यूज़पेपर्स में भी कौन से न्यूज़पेपर्स हैं? तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। और जो भी इस पर्टिकुलर डे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सकते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। न्यूज़पेपर में से जो भी करंट न्यूज है और साथ में उसी के स्टेटिक पोर्शन से भी क्वेश्चंस इसमें होने वाले हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन होगा आपके लिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आज का, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ हेल्थ प्रोग्राम आरोग्य महिला। आरोग्य महिला नाम का एक प्रोग्राम जो है किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना। तो इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना गवर्नमेंट ने रिसेंटली आरोग्य महिला नाम का एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है ऑन दी ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन ये जो प्रोग्राम है आरोग्य महिला वो लॉन्च किया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें हर ट्यूसडे, एवरी ट्यूसडे विमेन के विमेन और गर्ल्स के ट्रीटमेंट के लिए जो है वो प्रोग्राम्स और कैंपेन्स चलाए जाएंगे। रिसेंटली विच स्टेट बिकम फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू स्टार्ट कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ लिकोरिस और मुलेठी। मुलेठी का कमर्शियल कल्टीवेशन रिसेंटली किस स्टेट ने स्टार्ट किया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया है कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ मुलेठी। मुलेट्री जो कि एक आयुर्वेदिक मेडिसिन के तौर पे भी में लिया जाता है, उसका रिसेंटली कमर्शियल कल्टीवेशन स्टार्ट किया है। पहली बार ऐसा जो है कल्टीवेशन स्टार्ट किया गया है इंडिया में, जो कि हिमाचल प्रदेश ने किया है। रिसेंटली इंडिया साइंड announced to sign memorandum of understanding MOU on semiconductor with which country। रिसेंटली इंडिया ने अनाउंस किया है कि एक एमओयू जो है वो साइन किया जाएगा ऑन सेमीकंडक्टर्स। किस कंट्री के साथ में ये एमओयू साइन किया जाने वाला है? ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। तो यूएसए के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है उसका एग्रीमेंट है सेमीकंडक्टर्स को प्रमोट करने के लिए, उसका बढ़ावा देने के लिए। ये यूएसए के साथ में एमओयू साइन किया जा रहा है इंडिया के द्वारा, ये ऐसा इंडिया ने अनाउंस किया है रिसेंटली। विच स्टेट होस्टेड 23rd कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस। कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस किस स्टेट ने होस्ट की है? ऑप्शंस है गोवा, केरला, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोवा। गोवा में रिसेंटली 23rd कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई है, गोवा ने इसे होस्ट किया है। अबाउट 500 डेलीगेट्स फ्रॉम 52 कंट्रीज अटेंडेड दिस कॉन्फ्रेंस। 500 डेलीगेट्स फ्रॉम 52 कंट्रीज हैव अटेंडेड दिस कॉन्फ्रेंस। गोवा के जो गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। और इसके अदर पार्टिसिपेंट्स कौन रहे हैं? तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ हैं किरण रिजिजू और चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा प्रमोद सावंत, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया था। What was the theme of third international conference hosted by Election Commission of India? इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया की थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, इसकी थीम क्या थी इस साल की? ऑप्शंस है विमेन इन इलेक्शंस, समिट फॉर डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल कैंपेन फाइनेंस एंड इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इंटीग्रिटी, इलेक्शंस इंटीग्रिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। इस साल की थीम है थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वर्चुअली कंडक्ट की थी, वर्चुअली कंडक्ट की गई है। विच मेट्रो बिकम्स द फर्स्ट टू एक्सेप्ट डिजिटल करेंसी फॉर पार्किंग। किस मेट्रो स्टेशन ने रिसेंटली डिजिटल करेंसी एक्सेप्ट करना चालू किया है फॉर द पार्किंग? ऑप्शंस हैं दिल्ली, मुंबई, कोची और जयपुर। तो कोची मेट्रो ने रिसेंटली, कोची मेट्रो में एक पायलट प्रोजेक्ट रिसेंटली स्टार्ट किया गया है आरबीआई के द्वारा। पायलट प्रोजेक्ट है, यदि ये सक्सेसफुल होता है तो ये हर मेट्रो स्टेशन पर स्टार्ट किया जाएगा। डिजिटल करेंसी एक्सेप्ट करने लगे हैं, जो भी पार्किंग होती है, पार्किंग स्पेस होता है मेट्रो स्टेशन का, वहां पर डिजिटल करेंसी का एक्सेप्टेंस चालू कर दिया गया है कोची मेट्रो स्टेशन पर। और ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है उसने पार्टनर किया है अनंतम ऑनलाइन के साथ में टू डेवलप दिस टेक्नोलॉजी। Which commission recently commissioned the announced the formation of Global Punjabi Association? किस कमीशन ने रिसेंटली अनाउंस किया है ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन? ऑप्शन है आपके नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एंड नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एनसीएम, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज। नेशनल ऑफ कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के जो चेयरमैन हैं उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि एक ऐसा एसोसिएशन पंजाबी जो लोग हैं उनके लिए ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन जो है वो बनाया जाएगा। इसका मेन एम क्या है? तो इट्स एम इज टू यूनाइट पंजाबी कम्युनिटी स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब।
तो जो भी ग्लोबली स्प्रेड है पंजाबी पीपल, पंजाबी कम्युनिटी जो है, उसको प्रमोट करने के लिए, उनकी लैंग्वेज और जो कल्चर है उनका, उसको बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन जो है उसका फॉर्मेशन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन भी नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज से ही रिलेटेड है कि ये किस तरह की बॉडी है, ये पूछा जा रहा है इसमें। स्टैट्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल, क्वासी जुडिशियल और नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? जो भी बॉडी है वो किसी एक्ट के द्वारा बनी होती है तो उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। तो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी जो है वो आपकी नेशनल माइनॉरिटीज एक्ट 1992 से बनी है, इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। फॉर्मेशन इसका कब हुआ था? 1993 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और करंट चेयरमैन है इसके इकबाल सिंह लालपुरा। तो ये भी आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। Recently, India signed audio-visual co-production agreement with which country? Recently, audio-visual co-production agreement इंडिया ने किस कंट्री के साथ में साइन किया है? ऑप्शंस हैं यूएसए, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ में अभी ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी एल्बनीज, वो इंडिया आए हुए हैं। तो कई एग्रीमेंट्स इंडिया ने साइन किए हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ में रिगार्डिंग द डिफेंस, रिसर्च, टेक्नोलॉजी और हायर एजुकेशन में भी एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है इंडिया के साथ में। और साथ ही ये ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट भी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी साइन किया है। जो भी फिल्म प्रोडक्शन है उसके लिए दोनों कंट्री साथ में मिलकर इसका प्रोडक्शन करने वाली है। इसमें प्राइवेट गवर्नमेंट ये पार्टनरशिप। 10th क्वेश्चन है सी जिनपिंग begins his third term as the president of China. He belongs to which political party? शी जिनपिंग जो है वो थर्ड टाइम प्रेसिडेंट ऑफ चाइना बन गए हैं। किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं ये? ऑप्शंस हैं चाइनीज डेमोक्रेटिक पार्टी, चाइनीज रिपब्लिकन पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड नन ऑफ द अबव। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। वन पार्टी गवर्नमेंट है, वन पार्टी सिस्टम है चाइना में। तो वहाँ जो आपके शी जिनपिंग है वो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से, जो कि बन गए हैं थर्ड टाइम प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है इंडिया की जो पार्लियामेंट होती है, उसी तरह से चाइना में से नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। उसमें वोटिंग हुई थी जिसमें 2952 मेंबर्स जो थे उन्होंने वोट किया था इन द फेवर ऑफ शी जिनपिंग टू रीअपॉइंट हिम। शी जिनपिंग के रीअपॉइंटमेंट के लिए 2952 मेंबर्स ने वोट किया था। और ये मेजोरिटी का मतलब ऑलमोस्ट सभी मेंबर्स ने ही इसमें वोट जो किया था वो फेवर में ही किया था रीअपॉइंटमेंट के। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का सीईओ किससे अपॉइंट किया गया? ऑप्शंस है राहुल बाजवा, निशा मौर्य, अजय सक्सेना एंड रोहित जावा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रोहित जावा। रोहित जावा को अपॉइंट किया गया है एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये हैं आपके रोहित जावा। और इन्होंने किससे रिप्लेस किया है? तो संजीव मेहता को रिप्लेस किया है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैस्कट ऑफ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 दैट इज शेड्यूल्ड फ्रॉम मार्च 15 टू 26 एट इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली। तो ये भी आपको देखना है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इस साल की कहां पर हो रही है। तो आपकी इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रही है न्यू दिल्ली में। 15 मार्च से 26 मार्च तक ये चलने वाली है। तो इसका मैस्कट रिसेंटली रिलीज किया है अनुराग ठाकुर ने, जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। तो ऑप्शन है आपके वीना, वीरा, आशा और धाकड़। तो इसका करेक्ट आंसर है वीरा। वीरा जो है मैस्कट होने वाला है आपका वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का 2023 का। और ये एक चीता है, वीरा जो है एक चीता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन फॉर्म्ड इन विच ईयर? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन कब फॉर्म हुई थी? ऑप्शंस है 1924, 1936, 1946 और 1952। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1946। 1946 में आपका स्टैब्लिश हुआ था इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तब इसका नाम हुआ करता था आईबा, AIBA, एमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसके बाद 2007 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, रीनेम कर दिया गया इसे एज दी IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। बट इसका जो एब्रेविएटेड फॉर्म है वो अभी भी AIBA, आईबा के नाम से ही जाना जा रहा है। इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। इसका जो नेम था वो रीनेम किया गया है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, बट इसका एब्रीविएटेड नेम अभी भी सेम ही है, आईबा। विच कंट्री इज नॉट द पार्ट ऑफ सिक्योरिटी पार्टनरशिप डायलॉग ऑकस? कौन सी कंट्री ऑकस का पार्ट नहीं है? ऑकस एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है, ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, USA और UK है।
इंडिया इसका पार्ट नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है इंडिया। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके के बीच में एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है ये, जो कि साइन किया गया था, अनाउंस किया गया था 15 सितंबर 2021 को। इस पैक्ट में होने के वाला है, इस पैक्ट में यूएस एंड यूके विल असिस्ट ऑस्ट्रेलिया इन एक्वायरिंग न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स। ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स डेवलप करने के लिए यूएस और यूके जो है वो मदद करेंगे इस पैक्ट के अंतर्गत। Recently, Indian Air Force announced procurement of which aircraft from Hindustan Aeronautics Limited (HAL) से कौन सा एयरक्राफ्ट जो है वो प्रोक्योर करने वाला है इंडियन एयरफोर्स? ऑप्शंस हैं राफेल, डकोटा, डॉर्नियर 228 एंड मिराज 2000। तो डॉर्नियर 228 जो है वो प्रोक्योर करने वाला है इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम एचएएल, और इसका अमाउंट कितना है? 667 करोड़ की ये जो डील है वो की गई है एचएएल के साथ में। रिसेंटली शॉन मार्श रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ही प्लेड फॉर विच कंट्री? शॉन मार्श ने रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है अपना। किस कंट्री के लिए खेलते थे? तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से रिलेटेड है शॉन मार्श। और ये किस कंट्री के लिए खेलते थे? तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे आपके शॉन मार्श। ये है शॉन मार्श जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे और क्रिकेट से रिलेटेड थे, आपको इतना पता होना चाहिए। This is the first time CISF is holding celebration of CISF Raising Day outside New Delhi. Outside न्यू नेशनल कैपिटल जो है पहली बार रेजिंग डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। इट इज शेड्यूल्ड इन विच सिटी? कल हमने देखा था कि CISF रेजिंग डे जो है वो 10th ऑफ मार्च को बनाया जाता है, बट इसका जो इस बार सेलिब्रेशन हो रहा है वो 12th ऑफ मार्च को होगा। 12th ऑफ मार्च को इसका सेलिब्रेशन होगा, और कहाँ ये होने वाला है? तो वो हैदराबाद में आपका होने वाला है। CISF रेजिंग डे इस बार कहाँ सेलिब्रेट होने वाला है? हैदराबाद में। और कौन इसे अटेंड करने वाले हैं? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम जो है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। क्योंकि CISF जो आता है आपका होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है, इसलिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इसमें इसे एड्रेस भी करने वाले हैं। Recently, center notifies how much % of reservation for ex-अग्निवीर in BSF jobs. BSF jobs में रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि एक रिजर्वेशन जो है वो रहेगा फॉर द एक्स अग्निवीर। कितना रिजर्वेशन होने वाला है? इसमें ऑप्शंस हैं 5%, 10%, 15% और 20%। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 10%। 10% रिजर्वेशन है जो है दिया गया है फॉर द एक्स अग्निवीर इन BSF जॉब्स, और रिसेंटली ये गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। 19th क्वेश्चन है, रिसेंटली गवर्नमेंट रिलीज्ड 14th इंस्टॉलमेंट ऑफ टैक्स डिवॉल्यूशन ऑफ ओवर 1.40 लाख करोड़। करेंटली हाउ मच % ऑफ टैक्स कलेक्टेड बाय सेंटर इज डिवॉल्व्ड अमंग स्टेट्स? अभी लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है 14th इंस्टॉलमेंट इस साल की वो रिलीज कर दी गई है 1.40 लाख करोड़ की। तो कितना % जो है जो सेंटर कलेक्ट करता है वो स्टेट्स को डिवॉल्व किया जाता है करेंटली? ऑप्शन है आपके 32%, 31%, 42% और 41%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, 41%। जो भी सेंटर टैक्स कलेक्ट करता है उसका 41% स्टेट्स को दे दिया जाता है। और ये किसकी रिकमेंडेशन से आया था? ये आपका आया है 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन। 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी जिसमें 41% टैक्स जो है वो डिवॉल्व किया जाएगा स्टेट्स के लिए। इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन है एनके सिंह। 15th फाइनेंस कमीशन जो अभी करेंटली चल रहा है 2020 से 2025 का इसका टर्म है, और एनके सिंह इसके चेयरमैन है। इसके बारे में और डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी 13th फाइनेंस कमीशन थी, 13th फाइनेंस कमीशन जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर विजय केलकर, तो इन्होंने रिकमेंड किया था, इस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि जो टैक्स डिवॉल्यूशन है वो 32% होना चाहिए। सेंटर जो भी टैक्स कलेक्ट करता है उसका 32% स्टेट्स को दिया जाएगा। इसके बाद 14th कमीशन आई आपकी 14th फाइनेंस कमीशन, जिसका टेन्योर था 2015 टू 2020, और इसके चेयरमैन थे आपके वाईवी रेड्डी। वाईवी रेड्डी इसके चेयरमैन थे, और इस कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसने सीधा 10% का रेस दिया इसमें, और इसमें बताया उन्होंने कि 42% तक का जो डिवॉल्यूशन है वो किया जाना चाहिए टू दी स्टेट्स। और आपका जो 15th कमीशन आया, 15th फाइनेंस कमीशन आया जिसका टेन्योर है 2020 से 25, चेयरमैन है इसके एनके सिंह। इसने 1% का डिक्रीमेंट किया इसमें, और 41% का जो है क्राइटेरिया दिया जिसमें सेंटर जो भी टैक्स कलेक्ट करेगा उसका 41% स्टेट्स को दिया जाएगा। तो अभी करेंटली जो स्टेटस है टैक्स डिवॉल्यूशन का वो है आपका 41%।
20th क्वेश्चन है, फाइनेंस कमीशन इज मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टैटिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है कि किस आर्टिकल में मेंशन है आपका फाइनेंस कमीशन। ऑप्शंस हैं 202, 212, 262 और 280। इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 में मेंशन है आपका फाइनेंस कमीशन। बाकी डिटेल हमने देख लिया फाइनेंस कमीशन के बारे में। पहला फाइनेंस कमीशन जो था वो 1951 में बना था और इसके चेयरमैन थे केसी नियोगी। ये भी आप इसमें देख सकते हैं। कल का क्वेश्चन था, हु बिकम फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड टू एन आईएएफ कमांड पोस्ट। इसका करेक्ट आंसर था शालिजा धामी। शालिजा धामी पहली विमेन बन गई हैं टू बी अपॉइंटेड एज आईएएफ कमांड पोस्ट। वेस्टर्न कमांड पर इन्हें पोस्ट किया गया है। कल के लिए क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री प्रपोज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस टू प्रोटेक्ट 7 मेजर बिग कैट्स। ऑप्शंस हैं यूएसए, इंडिया, फ्रांस और साउथ अफ्रीका। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय स्टडीज एंड स्टे ट्यून्ड विद विज्ञ।